हेट इंटीग्रेशन का बच्चों कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों। वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चंस लिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 7.3 है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों है, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स साइन 2x। अब आप ये इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हो क्योंकि हम लोग इनटू में है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो प्रोडक्ट में आ जाए तो आईलेट भी तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आईलेट लगाने के लिए दो अलग फंक्शन होना चाहिए, दोनों फंक्शन सेम है। तो ये इनटू में जो फंक्शन है ना, अगर ये दो पार्ट में बच्चों ब्रेक हो जाए तो वो कुछ हो सकता है। और ये दो पार्ट में बच्चों ब्रेक कैसे करेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला से हम बच्चों लिखाते हैं, साइन का फॉर्मूला में साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है और एक कॉस आता है। याद रखने का बच्चों यही तरीका है कि साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है एक कॉस आता है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर साइन ऑफ ए माइनस बी का बात कीजिएगा तो फॉर्मूला सेम होता है, साइन का फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस, और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। लेकिन प्लस है तो प्लस होता है और माइनस है तो क्या होगा, माइनस। सेम फॉर्मूला होता है। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी होता है तो एक साइन एक कॉस, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी रहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहां से कुछ दिखेगा तुमको, ये आपका ऐड होके हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ से ये कॉस ए साइन बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। इसी से हम काम चला लेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो साइन के साथ लगा हुआ है उसको ए, नहीं तो एक फॉर्मूला और रेडी होता है, सब माइनस कर दीजिए, लेकिन माइनस का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसी से काम चला लेंगे। याद खाली रखिएगा अगर एक साइन एक कॉस आए तो साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन जो साइन के साथ लगा हुआ ए का काम करेगा और जो कॉस के साथ लगा है वो बी का काम करेगा। फिर अगला फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला बच्चों एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये इनटू को जब तक आप प्लस में नहीं तोड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आता है कॉस का फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। कॉस का एक अजब सा रूल है कि कॉस क्या करता है, प्लस रहता है तो माइनस लेता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर माइनस रहता है, और कॉस का फॉर्मूला का टेक्निक क्या है कि कॉस का फॉर्मूला में दोनों कॉस साथ आता है दोनों साइन साथ आता है, तो दोनों कॉस साथ आया दोनों साइन साथ आया, और प्लस है तो माइनस। और अगर माइनस रहेगा तो माइनस रहने से बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस रहने से प्लस आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको ऐड कीजिए, अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहां से आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ से साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। याद करने का बच्चों एक बेस्ट तरीका है कि जब दोनों का दोनों कॉस आ जाए या दोनों का दोनों साइन आ जाए, फॉर्मूला कॉस का आएगा। तो दोनों का दोनों कॉस आया है, कॉस ए कॉस बी, तो एक बार कॉस ऑफ ए प्लस बी लिए, एक बार कॉस ऑफ ए माइनस बी लिए, और दोनों का दोनों कॉस आया है इसलिए प्लस आया। अब एक बार सब्ट्रैक्टिंग करिए ऊपर वाले को, वही ऊपर में दो इक्वेशन आप लिखे हैं यहाँ पे। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो मिलके क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी। और अगर माइनस को आप इधर डाल दोगे तो ये माइनस वाला पार्ट आगे आ जाएगा। कॉस, और पूरा बदतमीजी करता कॉस का फॉर्मूला में, पहले कॉस ऑफ ए माइनस बी आया और बाद में आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी आया। तो याद बच्चों इसको कैसे रखना है कि अगर दोनों का दोनों कॉस आया, अगर दोनों का दोनों कॉस आया तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों का दोनों साइन आया तब भी कॉस का फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस साथ आता है दोनों साइन साथ आता है। यहाँ अगर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है। अगर दोनों का दोनों कॉस है तो प्लस लगेगा बीच में, और दोनों का दोनों साइन है तो बीच में माइनस लगेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी आगे और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद। लेकिन एक साइन अगर एक कॉस आता है, अगर एक साइन एक कॉस आता है तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। तो एक साइन एक कॉस आएगा तो पक्का साइन का फॉर्मूला लगेगा। और याद रखिएगा जो साइन के साथ है उसको ए की तरह ट्रीट कीजिए। और दोनों का दोनों कॉस आएगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों का दोनों साइन है वही आएगा।
लेकिन जब दोनों का दोनों कॉस आएगा तो बीच में प्लस लगेगा, दोनों का दोनों साइन आएगा बीच में माइनस, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका आगे आ जाता। अब आपका क्वेश्चन जो बच्चों दिए थे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का दोनों साइन है, तो दोनों का दोनों साइन है बच्चों, दोनों का इसको अगर सॉल्यूशन करोगे तो दोनों का दोनों आपका साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स दिए हैं बच्चों, साइन 2x दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना। और याद रखना बच्चों बहुत आसान है कि अगर दोनों का दोनों साइन आया या दोनों का दोनों कॉस आया तो कॉस का फॉर्मूला होगा, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में ही दोनों कॉस 7 आता है और दोनों साइन 7 आता है। अब यहां से क्या करो, दोनों का दोनों साइन आया है मतलब माइनस का फॉर्मूला लगेगा, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये 1/2 आपका आगे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाद में आता है, पहले आता है और माइनस लगेगा, और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में आता है। और बच्चों एक बात कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर बड़ा वाला को ए माने या छोटा वाला को, कॉस के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कॉस निगेटिव को पचा लेगा। और यहाँ पे x में से 2x जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, और कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में, और दोनों का दोनों साइन है, अपना नहीं है तो माइनस लेगा, और दोनों का दोनों कॉस आएगा, अपना है तो इसलिए प्लस लेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 3x, और dx लगा देना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हाफ, और कॉस निगेटिव आपका बचा लेगा, और ये हो जाएगा कॉस 3x, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन x, और कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों होगा साइन 3x, और 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस से। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चन आए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इनटू अगर प्लस में ब्रेक हो जाए तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन है। और क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं करना है, दोनों का दोनों कॉस आएगा, वो जो बार बार बोल रहे हैं दोनों का दोनों कॉस आएगा तो कॉस का फॉर्मूला, अगर दोनों का दोनों कॉस आया तो प्लस लेगा, और दोनों का दोनों साइन आया माइनस लेगा। और एक याद रखिएगा ये ए माइनस बी पहले, ए प्लस बी बाद में, और एक साइन एक कॉस आएगा तो उसमें किसका फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एक साइन एक कॉस अगर आएगा तो फॉर्मूला लगेगा साइन का, और प्लस में इसको हम इरेज कर रहे हैं, अपना नोट कर लीजिए। ये 7.3 चैप्टर आपका उसी बेस्ड पे है। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, अभी जैसे 2 ट्रिग्नोमेट्री दिए, अब जैसे एक दोनों का दोनों साइन दिया, अब क्या करते हैं एक साइन दे देते हैं और एक कॉस दे देते हैं। अगर एक साइन एक कॉस देंगे बच्चों तो किसका फॉर्मूला लगेगा, एक साइन एक कॉस में आपका फॉर्मूला लगेगा साइन का। दोनों का दोनों अगर साइन आता है तब भी साइन का फॉर्मूला, दोनों का दोनों कॉस आता है तब भी कॉस का फॉर्मूला, लेकिन जब दोनों का दोनों कॉस आता है तो प्लस लेता है, और एक साइन आता है एक कॉस आता है तो किसका फॉर्मूला, साइन का। आपका एनसीईआरटी का ही बच्चों क्वेश्चन छापेंगे, साइन 3x कॉस 2x, 7.3 का दूसरा क्वेश्चन, साइन 3x कॉस 4x। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, साइन 3x और कॉस 4x का इंटीग्रेशन कर। अब दोनों का एंगल डिफरेंट है, आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हो। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक साइन है एक कॉस है, अगर एक साइन है एक कॉस है तो पक्का साइन का फॉर्मूला लगेगा। और पहले आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमको 2ab का जरूरत है, लगा दो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बैलेंस हो गया। ये नीचे वाला 1/2 को आगे कर दो। अब क्या बोले थे अभी बच्चों कि एक साइन एक कॉस, अगर एक साइन एक कॉस है तो फॉर्मूला पक्का साइन का लगेगा। अब क्या बोले थे कि जो साइन के साथ है उसको ए मानो, कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ इसको ए मानो और इसको बी मानो। और साइन का फॉर्मूला में क्या करते हैं, सीधा एक ही फॉर्मूला याद करवाए हैं, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। एक ही फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन किए ही नहीं थे, और एक ही फॉर्मूला से बच्चों काम चल जाएगा। बस आपको याद रखना जो साइन के साथ उसको ए मानिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और हो गया। फॉर्मूला लिखना है, लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। एग्जाम में लिख दोगे बहुत अच्छा बात है। अब ये आपका 3x 4x 7x हो गया, लेकिन यहाँ पे झोल आएगा, क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, क्योंकि छोटा एंगल में से बड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट किया। तो कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। साइन क्या करता है, निगेटिव बाहर फेंकता है, और साइन आपका निगेटिव बाहर फेंकेगा, फेंक दीजिए बाहर, और साइन आपका निगेटिव बाहर फेंकेगा। तो
अगर कोई बच्चा सब्ट्रैक्शन करके याद करता है तो ये सब नहीं करना, एक ही याद करना है, एक साइन एक कॉस है, पक्का साइन का फॉर्मूला लगेगा। जो एक्स साइन के साथ है वो ए का काम करेगा, जो कॉस के साथ है वो बी का काम करेगा। और साइन 4x का बच्चों इंटीग्रेशन होता है कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4, लेकिन को है तो माइनस, और यहाँ पे साइन का होता है कॉस, लेकिन को है तो क्या लगेगा माइनस, और लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाय 4 और माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है कि एक साइन है एक कॉस है, अगर एक साइन एक कॉस है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, दोनों का दोनों कॉस आ जाए, दोनों का दोनों साइन आ जाए, दोनों का दोनों कॉस आ जाए, दोनों का दोनों साइन आ जाए, दोनों में आपका कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा। बस एक साइन एक कॉस आएगा तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, और जो साइन के साथ है उसको ए मानेंगे और जो कॉस के साथ है उसको बी मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपका बच्चों थोड़ा लंबा दिया है, साइन एक्स 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करवाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, ये 2 करके दिए थे, ये 3। हाँ लेकिन एक चीज बच्चों पता चल गया कि साइन 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 करके दिया हुआ है, और साइन अगर आता है दोनों का दोनों साइन आता है तो कॉस का फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल है तो किसी 2 को पकड़ेंगे, जैसे मान के चलिए इसी पहला 2 को पकड़ लीजिए आप, या बाद वाले को पकड़ सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 साइन है साइन। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा 1/2 आगे आएगा, 2 साइन है साइन, दोनों का दोनों साइन आया है तो दोनों का दोनों साइन में फॉर्मूला कॉस का लगता है, लेकिन कॉस में एक झोल और है कि 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला आपका लगता है 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आता है, बीच में माइनस लगता है, और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में आता है। अगर यही 2 कॉस ए कॉस बी रहता है तो दोनों का दोनों कॉस तब भी आएगा, लेकिन बीच में प्लस लगेगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, और इंटू में आपका जो साइन 3x है साइन 3x इंटू dx। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे 1/2 आगे, और ये x में से जब 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, लेकिन cos निगेटिव क्या करता है बचा लेता है, थोड़ा एक स्टेप उड़ा रहे हैं बच्चों, x में से 2x गया तो माइनस x बचेगा और cos निगेटिव बचा लेगा, और ये आपका बनेगा cos 3x। अब यहां से बच्चों हो जाएगा साइन 3x dx। अब फिर से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, cos x मल्टीप्लाई होगा साइन 3x से, इसको अलग कर दीजिए, 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2, और cos 3x अलग हो जाएगा किसके साथ में साइन 2x के साथ। अब फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, एक cos एक साइन, एक cos एक साइन, फॉर्मूला किसका लगेगा साइन का, लेकिन जो साइन के साथ है उसको b, जो cos के साथ है उसको b, और फिर से क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2, एक 1/2 पहले से और एक 1/2 बाद में, और एक साइन एक कॉस फॉर्मूला लगेगा किसका बच्चों साइन का, लेकिन जो साइन के साथ है उसको ए मानना है, तो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और माइनस यहाँ बच्चों क्या करो ये 1/2 मिलके 1/4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं तो 2 साइन थीटा, यहाँ पे 3x का बच्चों मिस्टेक हो गया 2, यहाँ पे देखो यहाँ 3x है यहाँ भी 3x है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 3x डबल एंगल हो जाएगा, और वो वाला ऊपर वाला में एंगल अलग था तो बच्चों वहां फॉर्मूला लगा दिए, एक साइन एक कॉस, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, और dx वहां छूटा हुआ जगह गवा हुआ, और 1/2 कितना हो गया 4, इसको नोट कर लो। ये 7.3 का आपको ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको आना चाहिए थोड़ा सा, ये फॉर्मूला सब 11 ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कितना पढ़ा है इस चैप्टर में ही पता चलता है कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा। अगर कोई बच्चा मेहनत किया है तो ठीक है, अगर मेहनत नहीं किया है तो बच्चों फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको कठिनाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, पहले भी हम काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सब डिस्कशन किए हुए हैं, वो आप देखिए यूट्यूब में देखिए, क्लास का नोट देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ कवर किए हुए हैं।
टेस्ट पेपर करिए डिस्कशन। तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 और ये a प्लस बी हो जाएगा कितना बच्चों साइन 4x और साइन 3x में से गया कितना हो गया। हम लोग कॉस का फॉर्मूला बच्चों याद करवाते हैं दोनों, कॉस का फॉर्मूला में दोनों याद करवाते हैं। जब दोनों का दोनों साइन रहता है तो बीच में माइनस लगता है, जब दोनों का दोनों कॉस रहता है बीच में प्लस लगता है। लेकिन साइन का एक ही फॉर्मूला से काम खाली याद करना है कि एक साइन एक कॉस आ जाए, साइन का फॉर्मूला लगेगा और जो साइन के साथ है वो ए का काम करेगा, जो कॉस के साथ बी का काम। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, क्या बच्चों फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन ए कॉस ए, मतलब दोनों एंगल सेम है। तो अगर नहीं आता है तो हम लिख देंगे बगल में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वो सॉल्व कर दो 6 है। अब टोटल का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग कर सकते हैं, साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा cos 4x/4 और जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए माइनस लगेगा और यहाँ 4x है तो 4 से डिवाइड किए और साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x/2 और ये 1/4 बच्चों रहेगा और साइन 6 का इंटीग्रेशन होगा cos 6x/6 और लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos 4x/16 और माइनस cos 2x/8 और माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा cos 6x/24 प्लस c। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा, कभी भी घबराने का जरूरत नहीं है। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है 2x 4x 6 cos x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3rd, I इज इक्वल टू cos 2x cos 4x cos 6। आसान है ये भी, बस बच्चों इसमें दिमाग लगाना है कि तीनों का तीनों क्या है कॉस है। तो तीनों को तो एक बार कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 कॉस को एक साथ कैप्चर करेंगे, 2 कॉस को एक साथ पकड़ेंगे। तीनों कॉस को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन किसी भी 2 कॉस को एक साथ पकड़ लेंगे। और उसके बाद दोनों का दोनों जब कॉस रहता है, दोनों का दोनों क्या रहता है, जब दोनों का दोनों कॉस रहेगा तो फॉर्मूला किसका लगेगा कॉस का। दोनों का दोनों साइन रहेगा तब भी फॉर्मूला किसका लगेगा कॉस का। लेकिन दोनों का दोनों अगर कॉस रहता है तो फॉर्मूला लगता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। लेकिन जब दोनों का दोनों साइन रहता है तो साइन तो अपना कैटेगरी का कॉस का है नहीं, तो वो फिर क्या करता है उसको माइनस धरा देता है। और माइनस का मतलब बच्चों फिर माइनस में भी क्या है कि ए माइनस बी वाला पहले और ए प्लस बी वाला लास्ट में बाद में जाके माइनस। लेकिन दोनों का दोनों इस बार कॉस है तो इस बार प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का दोनों कॉस है। तो अगर दोनों का दोनों आपका कॉस है, यही 2 को मान चलिए पकड़ रहे हैं, तो 1/2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 cos 2x cos 4x और यहाँ पे बच्चों कर दीजिए cos 6x। दोनों का दोनों कॉस है और दोनों का दोनों कॉस है तो फॉर्मूला आएगा कॉस का, और दोनों का दोनों कॉस है इसीलिए क्या लेगा बीच में प्लस लेगा, cos ऑफ ए प्लस बी cos ऑफ ए माइनस बी। और कॉस वाले में प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को भी ए किसी को भी बी मानिए, साइन वाले में भी दोनों का दोनों साइन, लेकिन एक साइन एक कॉस रहे, जो साइन के साथ है उसको ये मानना है, तब जाके फॉर्मूला कभी गलती नहीं होगा। और यहाँ पे 6x। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे 1/2 और ये कितना हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x में से 4x जाएगा माइनस 2x बचेगा। लेकिन cos निगेटिव क्या करता है बच्चों, cos नहीं आता है तो cos माइनस थीटा cos बचा लेता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों cos 2x और यहाँ पे फिर आपका cos 6x पहले से है, फिर ये cos 6x से दोनों मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों लेकिन बन जाएगा। वो cos 6x से मल्टीप्लाई होगा और cos 6x से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 6x cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x अलग कर देते हैं प्लस हाफ, और cos बचेगा यहाँ 6x प्लस इंटू cos 2x। 6x यहाँ था 2x यहाँ था, लिख दिए। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ वाला का फॉर्मूला और वहाँ, यहाँ तो ये 2 cos a cos b पे काम करेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos स्क्वायर 6x/2 और यहाँ भी बच्चों यहाँ dx छूट रहा है और 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड cos 2x। अब आप लोग को एक बात याद आना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर ये 1/4 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 6x और ये प्लस 1/4 आगे आ जाएगा। और 2 cos a cos b 2 cos a cos b दोनों का दोनों अगर cos आए तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b।
और सेम फॉर्मूला में बच्चों क्या होता है, जब दोनों का दोनों साइन होता है तब भी फॉर्मूला कॉस का ही होता है, लेकिन बीच में माइनस डाल देता है। जब दोनों का दोनों कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला आएगा तो बीच में प्लस लगेगा। और यहाँ से बच्चों ये हो गया 1 प्लस, जिसको नहीं आता है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ये आपको आना चाहिए, घेर देते हैं। ये सब फॉर्मूला अगर आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा बात है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी 1/4 यहाँ बन गया 1 प्लस cos 12x, और यहाँ बन गया बच्चों 1/4, ये हो जाएगा cos 8x, और 6 में से 2 गया कितना बचेगा cos 4x dx। और टोटल का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो 1/4 रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बच्चों साइन 12x/12, तो cos 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का साइन 12x जो x के साथ लगा हुआ उसको डिवाइड कर दिए, प्लस 1/4, और cos 8x का हो जाएगा साइन 8x/8, और इसका हो जाएगा बच्चों साइन 4x/4 प्लस c। तो मतलब जब भी आपको मल्टीप्लाई में आ जाए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस में तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको प्लस में तोड़ देंगे सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। बच्चों उसको नोट कर लो। एक एनसीईआरटी का ही इसी चैप्टर का हम टोटल क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे, टोटल इसी चैप्टर का कवर कर रहे हैं। और बड़ा आसान है, आपको फॉर्मूला हम टेक्निक बता दिए, एक बार ढंग से देखिएगा, दूसरा बार देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, अगर कोशिश कीजिएगा तो समझ में जरूर आएगा। एक बार नहीं 2 बार उसको देखिए। फॉर्मूला को मेन है याद करिए, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा फिर प्रॉब्लम होगा, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है बच्चों। फॉर्मूला याद कीजिए, और फॉर्मूला याद करने भी नहीं बोले हैं, मतलब हम टेक्निक इतना अच्छा फॉर्मूला का बता दिए। एग्जाम में अगर आएगा अभी तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, हम अगर स्टूडेंट रहेंगे तो हम तो एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, जिस तरह से हम आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप चाह लो तो आप भी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। आराम से क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देंगे। कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरा क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, अगर कोई एक ही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों तो हम लोग उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते, आराम से एक्सप्लेन करके उसको बता देंगे बस। लेकिन दोनों ये जो है आपका फॉर्मूला एक्सप्लेन करने आना चाहिए, और टेक्निक भी बता दिए हैं कितना। एक क्वेश्चन आपका बच्चों 8 नंबर डिस्कशन कर देते हैं, 9 नंबर डिस्कशन कर देते हैं। 8 नंबर तो बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। 1 माइनस साइन एक्स का, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर माइनस रहता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स/2, माइनस में किसको देता है 2 साइन स्क्वायर एक्स/2, और अगर प्लस रहता है तो बच्चों किसको देता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स/2, और 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स/2। फिर बच्चों लफड़ा है कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर को बच्चों क्या लिख दिए sec स्क्वायर थीटा -1, थीटा का काम x/2 कर रहा है, और sec का इंटीग्रेशन होता है tan x/2, और x के साथ मल्टीप्लाई में 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये 1/2 ऊपर जाएगा। और ये बच्चों याद रखना x के साथ अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उससे डिवाइड करते हैं। तो जैसे अभी 8x साथ 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ x के साथ 2 से डिवाइड है तो 1/2 से डिवाइड किए, या एक तरीका और है 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दो। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा नॉर्मल ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये क्वेश्चन कभी काल बच्चा सब फंस जाता है थोड़ा। cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अगर आप लोग को याद हो तो हम बताएं कि अगर डिग्री सेम हो तो पहले डिवाइड होता है। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है ऊपर cos x है, नीचे 1 प्लस cos x है। अगर नीचे वाला को t मानते हो तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, लेकिन साइन तो अवेलेबल है नहीं, ऊपर में cos ही अवेलेबल है। लेकिन यहाँ भी cos पे पावर 1 है, वहाँ भी cos पे पावर 1 है, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए। और डिवाइड में कैसे करेंगे बच्चों, अपने मन से 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऊपर में cos x अवेलेबल था तो 1 प्लस cos कर दिया, और 1 माइनस को माइनस कर दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos x। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस cos कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 प्लस cos रहेगा ही रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होगा। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को 1 प्लस cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x/2।
2, और ये 1/2 तो आगे ही रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर को पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x/2। और अभी एक टेक्निक बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन करने में टाइम लगेगा, 2 नंबर में रहेगा, या पुट करना है तो x/2 को t पुट कर सकते हो, नहीं यहाँ डिवाइड है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो डिवाइड हो जाता। यहाँ आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किए, या ऐसा करिए 1/2 से डिवाइड कीजिए, बात वहीं पहुंचेगा, तो ये 2 और 2 आपका कट जाएगा, तो आंसर आएगा। तो ये सब 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है। ये जो कहोगे कि नहीं पूरा बनाने के लिए आएगा, इस टाइप से नहीं आएगा। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत अच्छा 12th नंबर क्वेश्चन में भी फंस जाता है। I = sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos x। अब क्या लफड़ा है कि ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे 1 + cos है, और देखा जाए तो ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 1 है, तो हम लोग साइन स्क्वायर को मन कर रहा है कि अगर क्वेश्चंस को पूरा चेंज कर दिया जाए और साइन स्क्वायर को कर दिया जाए क्या बच्चों 1 - cos स्क्वायर, नीचे लिख दिया जाए 1 + cos x, और 1 - cos स्क्वायर x को लिख दिया जाए a - b और इंटू a + b डिवाइडेड बाय a + b। तो ये a + b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 - cos x, और 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन -sin x + c। तो इस तरह से बच्चों आसानी तरीके से सोच सकते हैं, कोई भारी वाली बात नहीं है। और भी काफ़ी सारा क्वेश्चन बच्चों तो काफ़ी क्लास में डिस्कशन किए थे, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ है। एक 24 नंबर क्वेश्चन अगर बोलोगे तो इसका बना बता देते हैं। 24 नंबर 24 नंबर भी बच्चों आसानी है, कुछ नहीं है, cos स्क्वायर बस नीचे दे दिया है, cos स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से सोचना है, पूरा बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन को सोचना है। पहले भी काफ़ी वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए थे, उसको ढंग से आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, इंटीग्रेशन करने बोल रहा है। ऊपर दिया है e⁻x × x + 1 dx, और नीचे दिया हुआ है बच्चों cos स्क्वायर x × e⁻x, cos स्क्वायर e⁻x × x + 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। सबसे पहले बच्चों क्या करो, cos स्क्वायर को ऊपर लेके चलते हैं, तो cos स्क्वायर को ऊपर लेके चलते हैं, सेक स्क्वायर बन जाएगा। इतना तो समझ में आता है, धीरे धीरे चलना। अब ये cos स्क्वायर ऊपर गया सेक स्क्वायर, और हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन सेक स्क्वायर के अंदर में कौन चले गया है x × e⁻, उसको t मान लीजिए। हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन सेक स्क्वायर के अंदर में x रहता तब ना, सेक स्क्वायर के अंदर में x × e⁻x है, तो उसको t मान लीजिए, और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिए x कर दीजिए, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और dt/dx को रहने दीजिए। बड़ा आसान तरीके से सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़ा अच्छा से फॉर्मूला बता दिए थे। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, सेकेंड को छोड़ना, गुना है तो प्लस, भागा है तो माइनस, और dx/dx 1 हो जाएगा x, और e⁻x का वही डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। दोनों जगह से e⁻x कॉमन आएगा, x + 1 लिख दो तुम, और यहाँ से क्या करो dx बराबर क्या निकल जाएगा dt/e⁻x × x + 1। ये आप वहाँ पुट करो, देखो वो कट जाएगा, और कटने के बाद सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। तो आसानी तरीके से सोचना है, तुम लोग को जैसे क्लास में पता है वैसे सोचना है कि सर सेक स्क्वायर x होता तो उसका इंटीग्रेशन tan x होता, लेकिन सेक स्क्वायर के अंदर में कोई और गया तो उसको t मान लो, तो आई तुम्हारा चेंज हो जाएगा e⁻x × x + 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका सेक स्क्वायर t हो गया, और dx के जगह क्या करो, dx के जगह dt डिवाइडेड बाय e⁻x × x + 1 रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सेक स्क्वायर t × dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t + c, फिर से t के जगह जो माने थे x × e⁻x + c रख दो। तो ये बच्चों ये जो कुछ एक क्वेश्चन सब में तुम लोगों को प्रॉब्लम होता था बता दिया, और भी कोई क्वेश्चन में बच्चों प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो, जैसे cos 2x + 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, तो ये क्वेश्चंस भी अगर बोलोगे तो ये क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर देते हैं। उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फॉर्मूला आना चाहिए।
अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लियर है तो ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर है 11th क्लास तभी कुछ होगा, 11th क्लास क्लियर नहीं तो फिर कैसे क्या करोगे, बिल्कुल 11th क्लास पी के बैठे हुए। तो 11th क्लास का फॉर्मूला सब याद करो, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है, काफ़ी बोर्ड में समय है, याद करो। क्वेश्चन नंबर बोलोगे डालने, डाल देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, I इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आता है। अब मैटर ये करता है कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है, फॉर्मूला भी तो लगाने आना चाहिए। तो cos 2x का हम टोटल फॉर्मूला लिख देते हैं। एक सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला होता है अगर 2 cos स्क्वायर आता है तो वो खुद पहले आता है और -1 करता है, क्योंकि cos है अपना फॉर्मूला है, भैया अपना तो पहले आएगा। और फिर उसके बाद 1 माइनस क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर को देता है तो उसको माइनस में ढकेल देता है। और बड़ा अच्छा यही टेक्निक एलिमेंट में हम बताते हैं कि cos स्क्वायर है, देखो cos का फॉर्मूला था, cos स्क्वायर अपना पॉजिटिव रखा, साइन स्क्वायर को नेगेटिव में ढकेला। अगर 2 cos स्क्वायर किए, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज किया तो 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस में। लेकिन जब इसी को साइन में किए हैं तो साइन स्क्वायर को माइनस में ढकेल दिया। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद करना है। एक फॉर्मूला वैसे tan के टर्म में भी होता है, tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन अगर कोई बच्चा देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या है 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूला भी वही लगाओ। तो लगा फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक ये वाला लगाना, ये वाला 1 माइनस, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, 2 साइन, ऑब्जेक्टिव है ये सब, 1 मार्क्स में आएगा, ज्यादा मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है। ये dx यहाँ नहीं लिखना बच्चों, dx यहाँ लिखना, ये 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, खत्म। और बचा क्या बच्चों 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूरा दुनिया जानता है tan x प्लस c। तो कितना आसान था, कोई बात नहीं था, बस नॉर्मल क्वेश्चंस था बच्चों। और भी कुछ टाइप का क्वेश्चंस अगर है तो बता सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों हम बता देते हैं, पहले भी हम यूट्यूब लेक्चर डाले हुए हैं, बताए हुए हैं। dx बाय साइन एक्स, आई थिंक cos क्यूब ये दिया है, या हाँ, इसका एक तरीका होता है कि साइन इंटू कॉस क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाले पावर को अगर जोड़ते हैं तो ये इवन आता है, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग किसको पुट करते हैं, tan x को t पुट करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। एक तो तरीका बताए थे साइन पे पावर ओट, तो ये अगर ऊपर रहता, यही चीज अगर ऊपर रहता तो साइन पे पावर ओट तो कॉस को t, कॉस पे पावर ओट तो साइन को, लेकिन वही पावर साइन और कॉस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अगर साइन और कॉस नीचे आ गया तो दोनों का पावर नीचे जोड़ोगे, अगर ऑफिशियली देखोगे तो ये पॉजिटिव पावर नहीं है, निगेटिव पावर है, क्योंकि नीचे आया और हम लोग पढ़े थे ऊपर के लिए। तो अगर नीचे आया है दोनों का पावर -4, मतलब ऊपर ले जाने के बाद इमेजिन कर रहे हैं -4 होगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉस को टी नहीं मानेंगे, न तो साइन को टी मानेंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में रखिएगा, न तो कॉस को टी मानेंगे, न तो साइन, इसको बेटा मिटा रहे हैं, और न तो कॉस को टी मानेंगे न तो साइन को टी मानेंगे। इसमें किसको टी माना जाता है, tan x को टी माना जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये रूल है, एक बार हम रूल लिखाए हुए थे, किसके लिए रूल लिखाए थे वो भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। I इज इक्वल टू बताया था ना, साइन पे पावर m, कॉस पे पावर n। अगर साइन पे पावर उठ तो कॉस को टी, कॉस पे पावर उठ तो साइन को टी, दोनों पे पावर उठ तो जिसपे बड़ा पावर उसको टी। अगर इवन पावर है उसको फॉर्मूला में चेंज करो, और नीचे अगर वही चीज आ जाए tan x को टी, और tan का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, ये होता है, ये ऊपर नीचे आ गया ना इसीलिए माइनस मान रहे हैं उसको, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो बच्चों x, और tan का डिफरेंस यहाँ ला रहे हैं क्वेश्चन को खींच के, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dt बाय dx, देयरफॉर dx बराबर आ जाएगा dt बाय sec स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ से बच्चों क्या करो, i के पास चलते हैं, और i क्या करते हैं dt रख देते हैं, क्योंकि dx के जगह रखना है cos क्यूब x, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ sec स्क्वायर, क्यों, क्योंकि dx के जगह dt बटा sec स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, 2 cos को खा जाएगा, 1 cos को छोड़ देगा, क्योंकि पावर 3 है और पावर 2 है, तो 1 cos आपका बच जाएगा। अभी भी क्वेश्चंस में झोल है। झोल क्या है कि तुम किसको टी माने हो, tan को, तो क्वेश्चंस में तो कहीं tan दिख ही नहीं रहा है, तो आपको tan दिखाना पड़ेगा। तो tan दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
साइन को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से, और कॉस से डिवाइड करके फिर एक कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो आपका 10 बन जाएगा, लेकिन कॉस और कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में तुम 10x को t माने हो तो 10x तो दिखना चाहिए, साइन को भी कॉस से डिवाइड करो, कॉस से मल्टीप्लाई करो, ये कॉस स्क्वायर को कहाँ लेके चल जाओ, ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाय 10x, और सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x, और 10 स्क्वायर की जगह फिर से क्या रख दो, t रख दो, और डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो यहां से बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और हम बताए भी थे कि पावर का सम अगर निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, निगेटिव में इवन आ जाए, अगर ऊपर जाएगा तो निगेटिव बनेगा। वहां से बच्चों क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, और 10x की जगह जो t माना था t रख दो, और ये हो जाएगा 1/t, और डिवाइड करोगे t, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड t, और ये t स्क्वायर बाय 2। क्लियर, 1/10x, 10x को t माने थे, और t के जगह फिर से क्या रख दो, जो माने थे 10x। तो बड़ा आसान है, लेकिन ये याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा, नोटबुक पढ़ लीजिएगा। साइन पे पावर रूट तो कॉस को टी, कॉस पे पावर रूट तो साइन को टी, दोनों पे पावर रूट, जिसपे बड़ा पावर, दोनों पे पावर इवन है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर नीचे आ जाए और दोनों पावर का सम अगर आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर हो लेकिन वो निगेटिव में आएगा, नीचे है, तो हम लोग 10x को टी मानेंगे। इसको बच्चों देख लो, आगे भी एनसीईआरटी आपको सॉल्यूशन सब अपलोड करते रहेंगे बच्चों। थैंक यू।